में कि निर्धन द्विज इतिहास और काष्ठ क्रेता कथा कि सुनिए सहित हुलास। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगणों, सर्वप्रथम किसने भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया उसका वृत्तांत सुनाता हूं कि सत्यदेव की प्रेम से सुनय कथा जो को ताकर इस संसार में कि आवागमन न हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगणों, सुनाता पूर्व काल में एक सतानंद नाम के ब्राह्मण थे जो नित्य प्रति भिक्षाटन करते और भिक्षा के मांगने से जो अन्न और द्रव्य की प्राप्ति होती उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। परंतु भगवान से किसी प्रकार की कोई कामना नहीं थी और जहां निष्काम भाव होता है वहां शीघ्र ही भगवान नारायण के दर्शन होते हैं। तो ब्राह्मण देवता तो प्रतिदिन के अनुसार भिक्षाटन करना प्रारंभ किया। भगवान नारायण ने भी वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया, चंदन बंदन लगाया, अधारी टांगी और नारायण नारायण कहते हुए ब्राह्मण देवता के समक्ष प्रकट हो गए और पूछते हैं कि हे विप्र, तुम इतना दुखी चित्तवृत्ति के साथ इस भूमंडल में क्यों भ्रमण किया करते हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब ब्राह्मण देवता निवेदन करता है कि मैं ब्राह्मण अति निर्धनी कि भिक्षाटन के हेतु अमहि मंडल घूमहु फिरहूं कि हे प्रभु कृपा निके कि दुख निवृत्ति का है प्रभु कि यदि हो ज्ञात उपाय अपना कर इस दास को कि दीजे शीघ्र बताए। ब्राह्मण देवता निवेदन करता है कि हे महाराज, मैं तो प्रभु के नाम का आश्रय लेकर भिक्षा मांगता हूं प्रभु, और जो कुछ मुझे भिक्षा के मांगने से अन्न द्रव्य की प्राप्ति होती उसी से मैं अपने परिवार का पालन भी करता हूं। परंतु यदि इस दुख से छुटकारा पाने हेतु कोई ऐसा अलग व्रत हो कि प्रभु जिसको मैं कर सकूं तो कृपा करके कथन करें। तब वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, तुम भक्ति भाव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करो। इनके पूजन के प्रताप से तुम्हारा साझी कल्याण होगा कि भिक्षाटन में नाथ जो कि मिलहि शुभेच्छायान कथा सुनूंगा वाही में सत्यदेव भगवान। ऐसा मन में संकल्प किया और भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा ब्राह्मण देवता। अब भगवान नारायण की महिमा देखी कि कहाँ तो भिक्षा के मांगने से 2 वक्त का भोजन बड़े मुश्किल से होता था, परंतु आज भगवत कृपा हुई और भगवान नारायण की प्रेरणा से भिक्षाटन करना प्रारंभ किया तो आज ब्राह्मण देवता को भिक्षा के मांगने से बहुत से रत्नों की प्राप्ति हो रही है कि उसी दिवस उस भिक्षुक ने बहु भिक्षा पायो सत्यदेव को लख प्रताप अतिशय हर्षायो कि ताहि बेचुलय द्रव्यो विविध सामग्री लेनी पंडित जी पद गेह जाय पद बंधन कीनी कि बोले हे श्रीमान आज मेरे घर आओ मुझ गरीब को आज सत्य व्रत कथा सुनाओ। मेरी पर्ण कुटीर तुम्हारे चरण रज चाहे दुख शोक संताप आदि को जो है दाहे। इस प्रकार से वो ब्राह्मण देवता उन रत्नों को बेचकर भगवान नारायण के पूजन की सामग्री एकत्र करता है और सर्वप्रथम आचार्य देव से निवेदन करता है कि आज मुझे भगवान श्री सत्यनारायण की अमृतमयी कथा का पान कराएं। और जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने विदुर जी के यहाँ अलोना शाक का रसस्वादन किया उसी प्रकार से आप भी मेरे घर में सपरिवार भोजन प्रसाद ग्रहण करें। आचार्य देव के आमंत्रण के बाद
ब्राह्मण देवता ने अपने कुटुंब के बंधु बांधवों को आमंत्रित किया और भक्ति भाव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया। सवाई लगाकर भगवान नारायण को नैवेद्य समर्पित किया और उनके चरणारविंदों का ध्यान करते हुए इस दिव्य कथा को श्रवण किया। जिस व्रतराज के प्रभाव से वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सब दुखों से मुक्त हो जाता है कि ततः प्रभरति कालम च मासी मासिम व्रतम कृतम। उसी समय से वो ब्राह्मण देवता हर महीने भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। अब ऋषिगण निवेदन करते हैं कि हे महाराज, आप तो युगों की बात कर रहे हैं, उन ब्राह्मण देवता के बाद इस कथा को आगे किसने प्रारंभ किया वो हम जानना चाहते हैं। ये सुनी बोले सूत महाराज, ऋषियों की बात को सुनकर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगणों, ध्यान पूर्वक सुनो। जिस प्रकार से पूर्व काल में ये ब्राह्मण देवता भिक्षाटन किया करता था, उसी प्रकार से लकड़हारा भी था, जो प्रतिदिन जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता, उसे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। तो ब्राह्मण देवता तो हर महीने के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। लकड़हारा भी जंगल में जाता है, लकड़ी काट कर सिर पर रखे हुए ब्राह्मण देवता के घर के समीप से निकला। मन में शंका की उत्पत्ति हुई, ये तो ये ब्राह्मण देवता का निवास स्थान है जो रोज भिक्षा मांगता था, परंतु कुछ काल से भिक्षाटन करना बंद कर दिया। सब कुशल तो है। ऐसा मन में विचार कर लकड़हारा लकड़ी का बोझा ब्राह्मण देवता के घर के समीप रखकर ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश करता है। और जैसे ही प्रवेश किया तो क्या देखता है कि ब्राह्मण देवता सपरिवार भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन में लीन है। लकड़हारा भी शांत भाव से बैठ जाता है, भगवान नारायण की कथा श्रवण करता है और ब्राह्मण देवता से निवेदन करता है कि हे महाराज, आप भक्ति भाव के साथ किस देव का पूजन कर रहे थे? इस पूजन का महात्म क्या है? इसे क्यों किया जाता है? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे काष्ठवेता, तुम तो जानते हो कि मैं कितना निर्धनी ब्राह्मण था, परंतु आज जो कुछ मुझे सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई कोई नहीं भगवान नारायण के चरणारविंदों से प्राप्त हुआ। कि मैं था एक निर्धनी ब्राह्मण, पर्णकुटी थी मेरे, फटे पुराने वस्त्रों वाला रही दरिद्रता घेरे, रही अधारी एक पुरानी, लोटा था एक छोटा, दूर अनेक गांठियों वाली फंसा उसी में लोटा, एक तवा पीछे लटकाए फटा अंगोछा बांधे, तिधारा फटक्यों चुटकी फुटकी ला दे कांधे, कि शत्रु हुआ परिवार सहायक हुआ न कोई मेरा, कि कहूँ कहाँ तक मेरे घर में दुख ने लिया बसेरा, कि भिक्षा हित मैं दर दर घूमा घर घर हाथ बढ़ाया, इतने पर भी सुनो दुर्दशा दोनों वक्त न खाया। इस प्रकार से कि गए पूरे दिन बीत भागने फिर से पलटा खाया, दैव योग से वृद्ध विप्र के दर्शन हमने पाया, वे ईश्वर के जिसने जग की रची विभिन्न मर्यादा, सत्य कथा व्रत हमें बताओ होए परम विषादा। ब्राह्मण देवता कहता है कि हे काष्ठवेता, विपत्ति काल ने भाई बांधों ने भी हमसे मुख मोड़ लिया कि कहीं ऐसा न हो जाए कि कहीं कुछ देना पड़ जाए, परंतु दैव योग से भगवान नारायण की प्रेरणा से
हमें वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान नारायण का दर्शन हुआ और उनके मार्गदर्शन पर हमने भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया। इस पूजन के प्रताप से भगवान नारायण की कृपा से आज हम धन धान्य से परिपूर्ण हैं। ब्राह्मण देवता के मुखार बिंद से भगवान नारायण की महिमा को सुनकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न होता है। भगवान नारायण का प्रसाद पान करता है, जलपान करता है, मन में संकल्प करता है कि प्रभु मैं भी शीघ्र ही आपका पूजन करूंगा महाराज। ऐसा मन में संकल्प कर लकड़हारा लकड़ी का बोझा सिर पर रखता है और जहां धनी लोग निवास करते थे वहां जाकर अपनी लकड़ी बेचता है। भगवान नारायण की कृपा से कि तद्दिनम काष्ठमूलम च दुगुणी प्राप्त वानसौ। भगवान नारायण की कृपा से उसी दिन उस लकड़हारे को लकड़ी के बेचने से दुगने धन की प्राप्ति होती है। तब तो लकड़हारा प्रसन्न भाव से भगवान नारायण के पूजन की सामग्री एकत्र करता है, बंधु बांधवों को आमंत्रित करता है और भक्ति भाव के सहित बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करता है। सवाई लगाकर भगवान नारायण को नैवेद्य समर्पित करता है और भगवान नारायण की कृपा प्रसाद स्वरूप वो लकड़हारा भी धनवान और पुत्रवान हो जाता है और इस लोक में सुख को भोग कर अंत में मोक्ष का गामी बनता है। हे ऋषि इस नियम से कि करय व्रतादिक जो ताकर इस संसार में कि आवागमन न हो। स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण दिखाया द्वितीय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। वृंदावन बिहारी लाल।